इस नागिन को क्यों बिठा के चले गए कृष के पापा? इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इस लोमड़ी की पहरेदारी करनी पड़ रही है मुझे। सो क्यों नहीं जाती? आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? What do you mean? हमारा मतलब आप खामखा परेशान हो रही हैं हमारी वजह से। चले जाइए ना, हम भी सो जाएंगे। नहीं जा सकती। जब तक कोई हेल्पर नहीं आ जाता तब तक रुकना पड़ेगा, वरना पापा जी फिर से कोई तमाशा शुरू कर देंगे। ओह, अगर ये हमसे चिपकी रहेगी तो हम कृष के साथ रात कैसे बिताएंगे? उसको अपने करीब कैसे लाएंगे? ये क्या किया पल्लू? मेरे पूरे कपड़े गीले कर दिए। सॉरी भाभी, वो गलती से गिर गया हमसे। डीएस कॉलेज लखनऊ? ओह गॉड, ये नागिन मेरा कॉलेज आईडी नहीं देख सकती। अरे पल्लू, तुम ऐसे छीन क्यों रही हो? मैं कौन सा लेके भाग रही हूँ? नहीं, वो हमारी कॉलेज आईडी की फोटो ना थोड़ी सी अजीब है, हमको थोड़ी शर्म आती है। वैसे पल्लू, तुमने बताया नहीं कि तुम डीएस कॉलेज लखनऊ में पढ़ती थी। तो तुम कृष को तो पहले से जानती होगी, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा, भाभी जीजू ने तो हमको कभी बताया ही नहीं। एक्चुअली शादी भी इतने जल्दी जल्दी में हो गई ना, टाइम ही नहीं मिला कुछ बातचीत करने का। ओह गॉड, हमारे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है पेन किलर लेनी पड़ेगी। हम ना सो जाते हैं, आप भी जाइए ना, सो जाइए। ये मुझे भगाना क्यों चाहती है? कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। अब बस ये नागिन भाभी अपना दिमाग ना दौड़ाए। Now time to do Krish some emotional damage. कृष्णा जी आइए ना। नहीं नहीं बिंदिया, हम इन तरह की चीजों में मानते नहीं है, तुम अकेले ही कर लो। पता है कृष, हमने सोचा था कि एक दिन तुम हमारे साथ पग फेरे पे जाओगे, पर कोई बात नहीं। हम बिंदिया के लिए बहुत खुश हैं, उसका ध्यान रखना, बहुत खुश रखना उसे। कृष्णा जी, हमको वो मौली दे दीजिए ना। हाँ। हमने भी अपनी लाइफ की हर रस्म, हर मोमेंट तुम्हारे साथ इमेजिन किया था, पर अब सच्चाई कुछ और है और हम तुमको ये सच्चाई कबूल करने नहीं देंगे कृष।
अच्छा है, आज रात हम अपने कृष की बाहों में गुजारेंगे। थैंक यू। किस लिए? ओह, काहे कि कृष्णा जी आप ये सब मानते नहीं है, उसके बाद भी हमरे लिए आपने ये मौली बांधी। उनके लिए थैंक यू। अब देखिएगा, इस जन्म क्या, हर जन्म हम ही आपको मिलेंगे आपकी पत्नी के रूप में। अब चले? जी। थैंक यू। अब क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? कृष्णा जी, जितना आपने हमरे लिए किया है ना, उतना तो हमरे लिए किसी ने नहीं किया। कृष्णा जी, हम आपको ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, इट्स ओके। हाँ सच कहें कृष्णा जी, हमने पिछले जन्म में 11 लोगों की जान बचाई होगी, तभी तो आप जैसा पति पाए हैं हम। वो हमारे गांव में कहते हैं कि 11 लोगों की जान बचाने वाले को बहुत ही दयालु और सुंदर पति मिलता है। कृष्णा जी, एक बात है जो हम आपसे पहले ही कहना चाहते थे, पर हमको बहुत संकोच हो रहा था कि कैसे कहें। पर जिसके साथ जन्मों जन्म का रिश्ता हो, उसे कुछ छुपाना भी तो गलत है ना। कितना बोलती हो तुम? जलेबी की तरह बात घुमाने से अच्छा है सीधा मुद्दे की बात पे आओ। अरे कृष्णा जी, दादी भी यही कहती थी हमसे। अच्छा चलिए, हम आपको बताते हैं। कृष्णा जी, हम जानते हैं कि आपको समझ तो आ गया था कि पल्लू को हमारी कितनी जरूरत है, इसलिए आपने अपने पूरे परिवार के सामने पल्लू और हमारा साथ दिया। कृष्णा जी, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि पल्लू के साथ क्या हुआ। 2 दिन पुराना रिश्ता है हमारा। उसके बाद भी आपने हम पे और हमारी बहन पे इतना भरोसा दिखाया। फिर आप ही बताइए, आपको थैंक यू कैसे नहीं बोले। और कृष्णा जी, हम आपकी पत्नी हैं, आपसे कुछ भी छुपाना हमारे लिए पाप होगा ना। इसलिए कृष्णा जी, हम आपको आज पल्लू का सच बताना चाहते हैं। आप जानते हैं, पल्लू का दिल ना किसी से टूटा है, वो किसी से ना बेहद प्यार करती थी, पर उस लड़के ने ना अपने परिवार के दबाव में आकर किसी और से शादी कर ली। वो जिस बेचैनी और दर्द से गुजर रही है ना, वो हमसे दूर होने का नहीं है, बल्कि उस लड़के से बिछड़ने का है। पता नहीं कृष्णा जी, हम भी पल्लू से उसका प्यार काहे छीन ली। काश हम अपने पल्लू के जीवन में उसका प्यार वापस ला पाते। तुम दोनों बहनों के लिए एक दूसरे की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है ना। है ना कृष्णा जी, आप और आपकी खुशी। हाँ कृष्णा जी, हमारे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है।
कैसे बताएं तुम्हें कि हमारे दुख की वजह भी तुम ही हो। हम तो खुद आने वाले थे लेने के लिए, लेकिन तुम्हारे ससुर जी से बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया। बोले क्यों परेशान होते हैं, आपके दामाद बाबू खुद छोड़ने आएंगे। तब से पल के बिछाए खड़े हम, कब आएगी हमारी बिंदिया, कब आएगी हमारी बिंदिया। ये तो हमारा सौभाग्य है मास्टर जी। हाँ भाई, बिंदिया हम सबकी बिटिया है, और वो कहते हैं ना कि बेटी की विदाई का दर्द और उसके आने का इंतजार दोनों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और देखिए तो एक ही दिन में बिंदिया का चेहरा कितना खिल गया। सेठानी लग रही है, सेठानी। और दामाद बाबू तो है ही राजकुमार। राजकुमार नहीं, रॉकस्टार भी नहीं, सुपरस्टार है मेरे जीजू। अरे बस बस, सभी बातें अभी कर लोगी का? पहले रस्म तो पूरी कर ले। नहीं नहीं दादी, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, हम नहीं ले पाएंगे। अरे सगुन हो गया बेटा, मना नहीं करते, रख लो। हाँ, जो अपनी बीवी को नौलखा हार देता हो वो चांदी के सिक्के का क्या ही करेगा। और सुन, तू भी वो निक्कू को जल्दी फंसा ले, फिर अपना बेड़ा भी पार है।